चले गए आप ऑफिस में सर कैमरे का आता है, आपने कैसे धमका दिया मेरे को? मैं कर्मचारी पूछ सकता हूँ यहाँ, आप मेरे साथ ऐसे ये घंटी लगा कर मारे मैं वो छोड़ क्या मारने की तेरे बड़ा बड़ा इसकी बड़ी ऑफिसर बड़ा इसका दारू पी रहा है तू पी रहा नहीं दारू पीता है आप ये घंटी का बता दीजिए दारू पीता है मैं तो पीता हूँ कर्मचारी दिलाते हैं दारू की बोतलें मिली हैं कहाँ मिली है बता दिए आप पीछे मिली हैं कैमरा सीधा और थोड़ा दौड़ा कर मना कर दे सर स्वच्छ भारत मिशन के आप मेंबर हैं तो विजिट करते रहते हैं, आज कहाँ विजिट किया, क्या हुआ आपके साथ? जैसे मैं विजिट करने से पहले मैं ITI जींद में कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो मैं उसकी जानकारी इन्फॉर्मेशन ईमेल के माध्यम से उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ आशंका थी कि क्योंकि मैं लगातार कुछ कर रहा था काम, मेरे साथ कुछ ना कुछ कोई घटना घट सकती है ऐसे मेरे को थी सूचनाएं, तो इसलिए मैं पहले SP ऑफिस आया। वहाँ मैंने अपनी एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दी कि भविष्य में जब भी मैं विजिट के लिए जाऊँ मुझे एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और मैंने बताया कि आज मैं ITI जींद में जा रहा हूँ तो मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। SP साहब नहीं मिले, वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज थे, मैंने उनको अपने लिखित में एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट दिए हैं। उसके बाद मैं ITI जब पहुँचा तो वहाँ के प्रिंसिपल ने जाते ही कहा बाहर खड़े हो जाइए। जब कुछ समय बाद जब हम वो कोई मीटिंग में थे उसके बाद हम वापस गए, मैंने कहा जी वॉशरूम मुझे यूज़ करना है, काफ़ी देर से बाथरूम करना है मुझे, तो उन्होंने कहा गेट आउट, फालतू की बातें मत करो, और ज़्यादा बकवास की तो मैं पुलिस को बुला के कार्रवाई कर दूंगा। मैंने कहा सर मैं एज ए सदस्य स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मैं जब सब जगह जगह DC ऑफिस SP ऑफिस सब संस्थानों में विजिट करता हूँ, मेरा अपना संस्थान है यहाँ भी मुझे विजिट करनी है, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा जा फालतू की बात मत कर, गेट आउट, और उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया और उन्होंने 112 पे डायल किया, पुलिस की गाड़ी आई। इसी दौरान मैंने SP साहब के पास फ़ोन किया, उनका स्विच ऑफ आया। मैंने SP रेजिडेंस पे बात की, वहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज को बोला, सिक्योरिटी इंचार्ज से मैंने भी बात की, लेकिन मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। और मैंने डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट श्री RC विधान जी से मैंने बात की। मैंने कहा जी जब हम सरकार द्वारा दिए हुए कार्यों को कर रहे हैं अपने संस्थान में नहीं करेंगे तो कैसे, आप मुझे प्लीज़ परमिशन दिलाइए विजिट कराने के लिए। एडिशनल डायरेक्टर श्री राजकुमार जी से बात की, लेकिन राजकुमार जी ने दोबारा मेरा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन RC विधान जी ने मेरे को आश्वासन दिया आप विजिट कीजिए, आप प्रिंसिपल से मिलके विजिट कीजिए। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस गया, प्रिंसिपल ने अपने 2 कर्मचारी, एक 4th क्लास कर्मचारी श्री वीरेंद्र कौशिक और एक ग्रुप वर्ग अनुदेशक श्री मंगल सिंह आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और हमारे एक साथ कैमरे पे हाथापाई करी और कहा कि अपना अथॉरिटी लेटर दिखाओ। मैंने कहा भाई जब डायरेक्टर साहब से बात होगी, प्रिंसिपल साहब से बात होगी, आप किस तरीके से आप सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद भी काफ़ी मनाने के बाद भी बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल आप हैं या ये वीरेंद्र कौशिक है 4th क्लास कर्मचारी या वर्ग अनुदेशक प्रिंसिपल है, आप हमारे को कार्य करने दीजिए, सरकारी काम में बाधा। तो तुरंत वहाँ महिला शौचालय की तरफ जब हम देखने गए, वहाँ बहुत बुरा हाल था, कोई मशीनें चल नहीं रही थी। वहाँ फिर उस व्यक्ति ने हाथापाई करने, थप्पड़ मारने तक का कहा कि कैसे तुम ये कर रहे हो, इस तरीके से बड़ा व्यवधान किया। पूरा दिन विजिट की, वहाँ जगह जगह दारू की बोतलें, जगह जगह बीयर की बोतलें, गंदगी के अंबार, बहुत बुरा हाल है। और जब उसके बाद जब हम वापसी 5 बजने 5 मिनट पहले वापसी आने लगे, फिर उस वीरेंद्र कौशिक ने गाड़ी के आगे अड़ गया, पीछे एक बाइक अड़ा दी संस्थान के अंदर ही। फिर हमारे से कहा कि भाई आप कैसे, अरे भैया जब डायरेक्टर से बात होगी, हम अपने पक्ष से रख रहे हैं, सारी बातें हैं। फिर उसने हमारा रास्ता रोका और इस तरीके से मिसबिहेव किया। फिर हम बहुत जगह, इसमें एक नई चीज़ क्या है, जो आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं, सिलेंडर हैं, वो पिछले महीने ही भरवाए गए थे, लेकिन उनका प्रेशर 0 शो कर रहा है। जब मैंने उस पर आपत्ति दर्ज कराई, मैंने कहा इसको करके तो देखिए, चला के तो देखिए, वो किसी तरीके से वर्किंग में नहीं थे। मेरी आपत्ति के बाद संस्थान में एक ऑटो भर के सिलेंडरों को आया, जिस पे कोई भी तारीख नहीं थी, जो कि गंभीर विषय है। जो एजेंसी भर के देती है कम से कम उस पर तारीख देती है, किस तारीख को भरा गया, किसको कब एक्सपायर होगा। उसके अलावा जब SC SP एक बिल्डिंग है वहाँ ऊपर गए, वहाँ जो मैंने पूछा, जो छत पक्की का काम चल रहा था, मैंने कहा ये काम कैसे, टाइलें वगैरह, कहते जी कुछ नहीं है, कुछ पुरानी। मैंने कहा ये तो सब पुरानी नजर आ रही है जो काम पेंडिंग था। तो इस प्रकार से आपको बंदी बनाया गया वहाँ पे? जी, मुझे बंधक बनाने का प्रयास किया गया।
कितने टाइम? लगभग 5 मिनट के लिए मुझे रोका गया वहाँ, बिल्कुल दरवाज़ा बंद करके। प्रिंसिपल भी वहीं था, मंगल सिंह वर्ग अनुदेशक और वीरेंद्र कौशिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। पुलिस को शिकायत दी आपने? मैं अभी एसपी साहब के ऑफिस में आया था, मैंने हरिशंकर जी को भी मैंने अपनी सारी स्थिति से अवगत कराया है और मैंने डीएसपी सीआईडी श्री रविंदर जी को भी मैंने अपने सारी विषय को बताया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय को रखूंगा ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचनाओं के माध्यम से। डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उनको भी मैं सारी सूचनाएं दूंगा और लगातार कंटिन्यू मैं इसको विजिट को कल भी कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी अनियमितताएं हैं। ऐसी मशीनें जो आने के बाद वर्किंग में नहीं रही और वो डैमेज घोषित कर दी गई, उनसे कोई काम ही नहीं लिया गया। इस प्रकार की ऐसी भयंकर अनियमितताएं हैं जो संस्थान हित में दिखाना अति आवश्यक। प्रिंसिपल का नाम क्या है जिसने बदतमीजी की आपके साथ? प्रिंसिपल श्री अनिल कुमार गोयल, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जींद।